हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ एजे में। दोस्तों, आशा करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छी खासी चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हाजिर हम आपके सामने जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय को लेकर। ये जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय दोस्तों बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग वे में है और सरल शब्दों में, जिसे पढ़ने के बाद आपको एक ही बार में ये याद हो जाएगा। और ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये केवल बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से नहीं दोस्तों, बल्कि एग्जाम हो गया उसके दृष्टि से ये जीवन परिचय बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय 2014, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23 लगातार ईयर में पूछते जा रहा है। ठीक है, तो ये हो सकता है इस बार भी आ सकता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको ये बता दें कि जो भी हमारे इस चैनल पर नया है, सबसे पहले हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। और जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल होंगे उन तक वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, ताकि वे हमारे आने वाली वीडियो को अधिक से अधिक देख सकें और उनको इसका फ़ायदा मिल सके। वीडियो को देखने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा देंगे, ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए आइए दोस्तों, देखते हैं जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। सबसे पहले हेडिंग में हम देखेंगे दोस्तों इस जीवन परिचय के बारे में। किसी भी लेखक या कवि का जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है, उसमें कौन कौन सी बातें शामिल होती हैं, चलिए हम आपको बताते हैं। ये बातें जानने के बाद हम चलेंगे जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय को शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए, कोई भी लेखक या किसी भी कवि का जीवन परिचय आ जाए तो उसमें आप उस लेखक या कवि का नाम, उसका जन्म स्थान, उसके माता पिता का नाम, उसके परिवार की पारिवारिक स्थिति, उसके पिता पहले क्या करते थे, उसके बचपन की स्थिति क्या थी, यदि उसके बचपन का कोई नाम है तो उनके बचपन का कोई नाम आप लिखेंगे। ठीक है, उनकी कैसे कैसे वो परिस्थितियां घर की थी, कैसे वे बड़े हुए, कैसे उन्होंने संघर्षों से लड़ा और उनके जीवन में कौन कौन सी कठिनाइयां आई, उन सब के बारे में आप उसमें वर्णन करेंगे। साथ ही साथ उनकी मृत्यु कहाँ हुई आप ये लिखेंगे। इसने जीवन परिचय में आप इन सभी बातों का आप वर्णन करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप उनकी कृतियां, उनकी रचनाएं, उनके निबंध, उनकी जो भी चीज़ें होंगी आप एक हेडिंग वाइज करके लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले हम जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय में क्या देखने वाले हैं, आइए चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, क्या करा है, हिंदी साहित्य के महान कवि, क्या हिंदी साहित्य के महान कवि, नाटककार, कहानीकार और निबंधकार। याद रख लीजिए जयशंकर प्रसाद जी क्या क्या थे, महान कवि के साथ साथ नाटककार, कहानीकार और निबंधकार। श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध सुंघनी साहू परिवार में हुआ था। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद काशी के प्रतिष्ठित और धन धान्य से संपन्न व्यक्ति थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई थी, क्या इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी, तथा स्व अध्याय मतलब स्वयं से अध्ययन करके से ही इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया। और साथ ही वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन, क्या क्या दोस्तों, वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन आदि का भी गहन अध्ययन किया। यानी उन सब भाषाओं के साथ साथ ये भी क्या किए, इनका भी अध्ययन ये जयशंकर प्रसाद जी ने किया था। माता पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर कौन कौन सी दोस्तों, माता पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर इन्होंने व्यवसाय और परिवार का उत्तरदायित्व संभाल ही था कि युवावस्था के पूर्व ही भाभी और एक के बाद दूसरी पत्नी की मृत्यु से इनके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। क्या क्या दोस्तों, कि युवावस्था में इनके पहले तो माता पिता चले गए, उसके बाद युवावस्था में ही भाभी तथा एक के बाद दूसरी पत्नी की मृत्यु से इनके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। फलतः वैभव के पालने में झूलता इनका परिवार, यानी अभी तक जो परिवार सुख समृद्धि से संपन्न था, वो ऋण के बोझ से दब गया। यानी जयशंकर प्रसाद जी का परिवार जो हंसता खेलता था, वो ऋण के बोझ से यानी कर्ज के बोझ से दबना शुरू हो गया। इनको विषम परिस्थितियों से जीवन भर संघर्ष करना पड़ा, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और निरंतर साहित्य सेवा में लगे रहे।
क्रमशः प्रसाद जी का शरीर चिंताओं से जर्जर होता गया। यानी माता पिता के जाने के बाद, भाभी की मृत्यु होने के बाद और पत्नियों की मृत्यु होने के बाद इनको बहुत सारी घर की जिम्मेदारियां इनके ऊपर आ गई, जिससे इनका शरीर चिंताओं से घिर गया और जर्जर होता गया। और अंत में ये क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। क्या हो गए दोस्तों? ये क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। 15 नवंबर सन 1937 को केवल 48 वर्ष की आयु में हिंदी साहित्य कोश में रिक्तता उत्पन्न करते हुए इन्होंने इस संसार से विदा ले ली। क्या? 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी को केवल 48 वर्ष की आयु में हिंदी साहित्यावकाश में रिक्तता उत्पन्न करते हुए इन्होंने इस संसार से विदा ले ली। यानी साहित्य में जो इनका स्थान था, इनके चले जाने से वो स्थान क्या हो गया दोस्तों? रिक्त हो गया। तो वही कह रहे हैं कि हिंदी साहित्याकाश में रिक्तता उत्पन्न करते हुए इन्होंने इस संसार से विदा ले ली। तो ये जीवन परिचय था उनको और उनकी कौन कौन सी कृतियां हैं। और चलिए हम आगे देखते हैं। कृतियां क्या क्या है दोस्तों? प्रसाद जी ने काव्य, नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंधों की रचना की। क्या क्या रचना की थी दोस्तों? प्रसाद जी ने काव्य, नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध आदि की रचना की। इनकी प्रमुख कृतियों का विवरण नीचे लिखा गया है। ठीक है, कौन कौन सी की प्रमुख कृतियां थी, उनकी कौन कौन से प्रसिद्ध थे दोस्तों, उनके आइए चलते हैं हम आगे देखते हैं कौन कौन से प्रमुख रचनाएं थी। सबसे पहले हम उनके प्रसिद्ध नाटकों के बारे में चर्चा करेंगे, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए कौन कौन से उनके प्रमुख नाटक थे। पहला नाटक स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, विशाखा, ध्रुव स्वामिनी, कामना, राजश्री, जन्मेजय का नागयज्ञ, करुणालय, एक घूंड, सज्जन, कल्याणी। कौन कौन से दोस्तों? स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, विशाख, ध्रुव स्वामिनी, कामना, राजश्री, जन्मेजय का नागयज्ञ, करुणालय, एक घूंट, सज्जन, कल्याणी। परिणय आदि इनके प्रसिद्ध नाटक थे। ऊपर जो नाटक बताए गए हैं दोस्तों, उनके बहुत ही फेमस नाटक थे। प्रसाद जी के नाटकों में भारतीय पाश्चात्य नाटक कला का सुंदर समन्वय है। इनके नाटकों में राष्ट्र के गौरव में इतिहास का सजीव वर्णन हुआ है। क्या दोस्तों? प्रसाद जी के नाटकों में भारतीय और पाश्चात्य नाट्य की कला का सुंदर समन्वय है। इनके नाटक में राष्ट्र के गौरव में इतिहास का सजीव वर्णन हुआ है। और चलिए अब आगे देखते हैं इनकी हेडिंग क्या कहती है। अब देखिए दोस्तों, कौन कौन सी इनकी फेमस कहानियां थी, उन कहानियों के बारे में हम चर्चा करते हैं। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप तथा इंद्रजाल प्रसाद जी की कहानियों के संग्रह हैं। ये इनकी क्या थे? कहानियों के संग्रह थे। इनकी कहानियों में मानव मूल्यों और भावनाओं का काव्य में चित्रण हुआ है। मतलब मानव को कैसा होना चाहिए, उनको कैसे रहना चाहिए, इन सब बातों को ये अपनी कहानियों के माध्यम से इन्होंने वर्णन किया था। क्या क्या? छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप तथा इंद्रजाल प्रसाद जी की कहानियों के संग्रह हैं। इनकी कहानियों में मानव मूल्यों और भावनाओं का काव्यमय चित्रण हुआ है। अब आइए चलते हैं आगे, देखते हैं आगे की हेडिंग क्या कहता है। आइए इनके उपन्यास के बारे में चर्चा करते हैं। कौन कौन से उपन्यास थे इनके? कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्ण। इरावती अपूर्ण था क्योंकि इरावती को पूर्ण करने से पहले इनकी क्या हो चुकी थी? मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए यहाँ इरावती अपूर्ण माना जाता है। कंकाल, तितली और इरावती अपूर्ण प्रसाद जी ने अपने इन उपन्यासों में जीवन की वास्तविकता का आदर्शोन्मुख चित्रण किया है कि जीवन, किसी भी मानव के जीवन का वास्तविक आदर्श या मूल्य क्या होने चाहिए, जयशंकर प्रसाद जी ने अपने इन उपन्यासों के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। कंकाल, तितली और इरावती अपूर्ण। अपूर्ण मतलब दोस्तों कि इनकी ये रचना इरावती क्या थी? अधूरी रह गई थी। प्रसाद जी ने अपने इन उपन्यासों में जीवन की वास्तविकता का आदर्शोन्मुख चित्रण किया है। अब आइए इनके निबंध संग्रह की बात चर्चा कर लेते हैं। काव्य कला तथा अन्य निबंध। इस निबंध संग्रह में प्रसाद जी के गंभीर चिंतन तथा साहित्य संबंधी स्वस्थ दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति हुई है। क्या? काव्य कला तथा अन्य निबंध जो इनके थे, इस निबंध संग्रह में प्रसाद जी के गंभीर चिंतन तथा साहित्य संबंधी स्वस्थ दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति हुई है। अब आगे क्या है, काव्य इनका क्या कहता है। आइए दोस्तों देखते हैं इनके प्रसिद्ध काव्य कौन कौन से थे। काव्य क्या है? कामायनी,
महाकाव्य, आंसू, झरना, लहर आदि प्रसिद्ध काव्य हैं। कामायनी श्रेष्ठ छायावादी काव्य है। क्या काव्यों में इनकी फेमस काव्य कौन कौन से हैं? कामायनी महाकाव्य माना जाता है, आंसू, झरना, लहर आदि प्रसिद्ध काव्य हैं। कामायनी श्रेष्ठ छायावाद काव्य माना जाता है। देखिए इसको दोस्तों याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि झरना किसकी रचना है। दे देगा झरना और उसमें 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें पूछेगा ये किसकी रचना है, तो आपको ये सभी ऐसे भी याद रखना है। ठीक है, आइए देखते हैं इनका साहित्य में क्या स्थान था। प्रसाद जी छायावादी युग के जनक थे। अब ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि जो जयशंकर प्रसाद जी थे वो किस युग के कवि थे या लेखक थे। ठीक है, तो प्रसाद जी छायावादी युग के जनक थे तथा युग प्रवर्तक रचनाकार हैं। बहुमुखी प्रतिभा के कारण इन्होंने मौलिक नाटक, क्या बहुमुखी प्रतिभा के कारण इन्होंने मौलिक नाटक, श्रेष्ठ कहानियां, उत्कृष्ट निबंध और उपन्यास लिखकर हिंदी साहित्य के कोश की श्रीवृद्धि की। आधुनिक हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकारों में प्रसाद जी का विशेष स्थान है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के शब्दों में भारत के इन गिने श्रेष्ठ साहित्यकारों में प्रसाद जी का स्थान सदैव ऊंचा रहेगा। क्या आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी क्या कहते हैं? भारत के इन गिने श्रेष्ठ साहित्यकारों में प्रसाद जी का स्थान सदैव ऊंचा रहेगा। इनके विषय में किसी कवि ने उचित ही कहा है। क्या कहा था दोस्तों? सदियों तक साहित्य नहीं यह समझ सकेगा तुम मानव थे या मानवता के महाकाव्य थे। किसी कवि ने जयशंकर प्रसाद जी के बारे में कहा था, सदियों तक साहित्य नहीं यह समझ सकेगा तुम मानव थे या मानवता के महाकाव्य थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ अब हमारा जयशंकर प्रसाद जी का बहुत ही आसान और इजी तरीके से उनका जीवन परिचय समाप्त होता है। आशा और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आइए चलते हैं एक मोटिवेशन क्वेट्स की तरफ। देखिए दोस्तों, क्या कहता है हमारा क्वेट्स? मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं। क्या दोस्तों? मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। अगर दिल में हो कुछ करने की चाहत, अगर दिल में हो कुछ करने की चाहत, तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब आपके बोर्ड एग्जाम बहुत पास और नज़दीक आ चुके हैं और आप अभी से आप लग जाइए। आपको कोई दिक्कत होता है, मैं आपके पूरे बोर्ड एग्जाम तक लगा रहूँगा। ठीक है, आप इसी तरह से इंग्लिश और हिंदी इंटरेस्टिंग वे में पढ़ने के लिए आप आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ एजे के साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, गुड बाय, शुभ रात्रि। अगर ये वीडियो बेटा हमारा आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपने दोस्त सर्कल में जितने भी दोस्त होंगे बेटा उन तक ये वीडियो को जरूर पहुँचाइएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग लाभ इसका पा सकें। और हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से इंग्लिश इंटरेस्टिंग वे में पढ़ने के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ और हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ एजे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, गुड बाय।